हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और दिन है शनिवार का। तो जी, सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। और मैं हूँ निशा। जैसे कि मैंने पिछले अपने 2-3 वीडियो में बताया है आप लोगों को कि मैंने तो अपनी दिवाली की जो छोटी मोटी सी सफाई होती है ना घर की, वो मैंने स्टार्ट कर दी है। और जैसे कि मैंने 2-3 वीडियो भी दिखाई हैं कि मैंने अपने पूरे घर के जितने भी मेरे बेड थे वो मैंने पूरा डीप क्लीन कर दिए हैं। जो भी उनके अंदर कबाड़ सामान था, वैसे तो कुछ सामान था नहीं, अगर जो कुछ भी निकला है तो मैं किसी को दे दूंगी क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे यूज़ में नहीं आ रही तो हमें किसी को दे देनी चाहिए। तो आज पहले बेड कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अपने घर के सारे रूम्स की कैबिनेट क्लीन करूँगी। तो अभी सुबह के टाइम देखो, आप लोगों को पता है घर के काम कितने सारे होते हैं। उन कामों के साथ साथ हम घर का अगर कोई सा भी एक्स्ट्रा काम अगर ले लेते हैं ना, छेड़ लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी डिफ़िकल्ट काम को आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ अपना वीडियो ये शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर के काम के साथ साथ अपने जो एक्स्ट्रा काम है दिवाली की क्लीनिंग के, वो मैं कैसे स्टार्ट किए हैं। तो पता है क्या है, अगर आपके माइंड में जब कोई चीज़ आ जाती है ना कि आज हमें ये भी चीज़ करनी है या कुछ करना है, अगर मन में किसी चीज़ की हसरत होती है तो काम ना आपको आसान लगने लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जब भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपना किचन का जो काम है वो मैं सबसे कंप्लीट करती हूँ। वैसे मेरा सब्जी आटे का काम थोड़ा सा रोज़ लेट हो रहा था अभी, बट आज मैंने जल्दी कर दिया। मैंने आज मूली बैंगन की सब्ज़ी बनाई और आटा गूँधा, क्योंकि आटा तो मेरा रोज़ ही सुबह जल्दी गूँध रहा है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना जैसे, तो मैं गऊ ग्रास निकाल के जाती हूँ। श्राद्ध चल रहे हैं और वैसे भी मेरे यहाँ तो गऊ ग्रास मैं हमेशा ही निकालती हूँ, गाय माता की रोटी। तो बस किचन का काम हो गया है, कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले इसी रूम में आई थी, क्योंकि मेरे को ये था कि आज मैं इस रूम की जितनी भी ड्रॉर्स हैं ना, इन सबको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ये ड्रॉर का काम भी ना बड़ा, देखो, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को साफ़ करने को। और ये साफ़ होकर रह जाएंगी ना, फिर मेरे को देखो दिवाली की सफाई के टाइम पे मुझे ये नहीं है कि मेरा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए। तो अभी टीवी यूनिट है इस रूम का, इसको भी मैं ना ऐसे साबुन वाला मैंने हल्का सा जूना लिया, लूफा लिया है। और लकड़ी का है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वाटरप्रूफ सनमाइका लग रही है, तो वैसे गीला तो मुझे कुछ नहीं करना, बस हल्का सा जूना मैंने साबुन का लिया है और पूरे इस टीवी यूनिट पे मैं मार दूंगी। वैसे तो पता है क्या है, मेरा साफ़ है, बट एक मेरे को अंदर से होती है कि दिवाली पे जो है मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन करूँ, कहीं भी कोई भी चीज़ साबुन से धोऊँ, वॉश करूँ सर्फ से, एक एक चीज़ का कोना कोना, जो भी जहाँ भी थोड़ी बहुत मेरे को धूल मिट्टी दिख रही है, तो उसी चीज़ की तैयारी मैं पहले से ही कर रही हूँ। अब क्या है, मैं ऐसे इस तरह से क्लीन कर दूंगी ना, तो दिवाली के टाइम पे जैसे मैं अभी जो पूरी वाली क्लीनिंग हो गई ना इस रूम की, फिर क्या है, मेरे को बस एक हल्का सा टॉवल वाला कपड़ा लेना है और उससे मैं पोंछती चली आऊँगी। फिर मैं साबुन वगैरह से कोई साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं ये साबुन से क्लीन कर रही हूँ। और इस रूम में बच्चे भी कोई नहीं रहते, सिर्फ कार्तिक रहता है, तो ये रूम तो बिल्कुल साफ़ रहने वाला है, क्योंकि इस पर हल्की बहुत धूल मिट्टी आती है। तो वो क्या है, धूल मिट्टी जब क्लीनिंग करूँगी तो हट जाएगी। इतना जो कि थोड़ा जो मेरे को साबुन वगैरह से क्लीन करने का था ना, वो मैंने देखो आज कंप्लीट कर दिया है। तो जी, अभी ये सारी चीज़ें पोंछ दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहले साबुन से करा है, फिर टॉवल से पूरा साफ़ कर दिया है। अब जो ये फ़ोटो फ्रेम है मैं इनको साथ के साथ लगा दूंगी। वैसे तो अभी ये एक बार और होंगे, क्योंकि अभी पूरा 1 महीना है दिवाली की सफाई में। बट अगर ये इस तरह की आप छोटी छोटी सी चीज़ें साथ के साथ करते चलोगे तो आप देखना आपकी दिवाली की सफाई इतनी हल्की हो जाएगी, आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये ट्रिक सही था कि पहले से ही हम अगर थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करके रखेंगे ना, तो हमें इतनी थकान, इतना मुरझाया सा चेहरा हमारा दिवाली पे नहीं होगा। क्योंकि पता है क्या होता है कि हम दिवाली के टाइम पे जैसे पूरा हफ्ता या 10 दिन पहले भी अगर क्लीनिंग शुरू कर देते हैं तो हालत भाई इतनी खस्ता हो जाती है, बिल्कुल ख़राब, कि लगता है कि भाई बहुत काम कर लिया, ऐसे थकान थकान सी। तो उसी थकान को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि आप छोटी छोटी सी चीज़ों को पहले ही अपना साफ़ कर करके रख लो। अब मेरा क्या है, नेक्स्ट मैं आई थिंक मैं अब अपनी अलमीरा क्लीन करूँगी। जो भी जितनी भी मेरे फ्लोर पे 3 रूम ऐसे हैं, बेडरूम समझ लो या कुछ भी समझ लो, जिनमें बेड है, उनमें दो दो चार छः छः अलमारी हैं जिनको मुझे क्लीन करना है, और एक लोहे की, तो 7। और एक बच्चों की पढ़ाई वाली अलमारी है। 8 अलमीरा है। अब ये देख लीजिए आप, 8 अलमीरा को मैं कितने दिन में क्लीन करूँगी। तो एक एक रूम की मैं करती चलूँगी तो दो दो मेरी कंप्लीट हो जाएंगी।
तो कुछ इस तरह से आप लोग भी अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, थोड़ा सा टाइम है। और जो ड्यूटी वाली हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है उन लेडीज़ को, तो वो कैसे अपने घर को क्लीन कर पाती होंगी। देखो हम हाउसवाइफ तो घर में ही हैं, जब मर्जी कर लेंगे। और जो बेचारी कमाने जाती हैं उनके लिए तो भाई बहुत हैड्स ऑफ है, वो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। तो बस अभी आप देख सकते हैं मेरा पूरा इस रूम का टीवी यूनिट हो चुका है क्लीन। सारी चीज़ें पोंछ पोंछ के लगा दी। अच्छा, सफाई एक ऐसी चीज़ है ना कि मरे हुए में भी जान डाल दे। जैसे मरे हुए इंसान में कोई आत्मा दे दे ना, वही चीज़ होती है कि आपका घर चाहे कितना भी सुंदर है, चाहे शीश महल है, बट अगर वो गंदा है तो वो सारा करा कराया बेकार है। और इसके अपोजिट क्या है, अगर हमारा घर चाहे झोपड़ी भी है और हम उसको अच्छे से साफ़ करके रखते हैं, सुंदर सा सजा के रखते हैं, एक एक चीज़ को बहुत केयरली रखते हैं ना, तो वो घर भी हमारा जो है कोई महलों से कम नहीं लगेगा। तो बस अभी इस वाले रूम की मैंने आज कर ली है, जो भी मेरे को ड्रॉर क्लीन करनी थी। और अब जो बारी है वो घर का, जो मेरा अभी और बाकी का काम रह गया ना सफाई का, मैं उसको करूँगी। तो सबसे पहले एंट्रेंस एरिया क्लीन कर लेते हैं, डोरमेट वगैरह झाड़ के। सारी जितनी भी स्लीपर्स हैं बच्चों की वो रोज़ाना ही धुलती हैं, क्योंकि बाहर आते जाते हैं बहुत गंदी हो जाती है। ट्यूशन भी जाते हैं बच्चे, बाहर पहन पहन कर घूमते हैं, तो रोज़ाना मेरे बच्चों की स्लीपर्स जो हैं मैं वो रेगुलर धुलती हैं। और जो मेरे कपड़े धोने के बाद मशीन का पानी सर्फ का बचता है उसमें ही मैं धो लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ स्लीपर वगैरह सारी मैं लॉन्ड्री एरिया के पास रखाई हूँ, क्योंकि जब पूरा घर की क्लीनिंग हो जाएगी तो सारी स्लीपर धुल जाएंगी। और अब जो है मैं अपनी सीढ़ियों को साफ़ कर लेती हूँ, सारी स्टेयर्स पे झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछे का काम हो जाएगा। तो चलिए अभी फटाफट से ये सारे काम होंगे तब जाके मेरे घर का काम निपटेगा। और अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 11 के करीब बज गए थे जो मैं इधर की तरफ आई थी। अब आप देख सकते हैं मैं आई हूँ इस वाले रूम में। तो अभी मैं ना ये गद्दे के मेरे कवर थोड़े से उधड़ रहे थे, मैं उनको ही सिल रही थी। क्योंकि अभी लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि आप 5 मिनट निकाल के अपने गद्दे के कवर सिल लो। तो भाई मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो गद्दे का अंदर वाला जो मेनली कवर है ना वो फट चुका था। और उसको ना मैं सही बताऊँ, एक औरत की आदत ऐसी होती है कि वो पूरा ठीक था, उसकी चैन ख़राब हो गई और साइडों से वो बिल्कुल फट गया। तो मेरा ना उसको उतारने का दिल ही नहीं करा, कि मेरे को ये लगा चलो मैंने नया मंगवा लिया और जो फटे वाला था ना वो अंदर चढ़ा ही रहने दिया। और अगर मैं उसको उतारूंगी तो फिर वो ना तो यूज़ में आएगा, क्योंकि वो ना धुल के जो कवर थे वो छोटे हो गए। उसका एक रीज़न ये हुआ था। तो इसी वजह से नए कवर मंगवाने पड़े। और ये देख सकते हैं आप लोग कि इस वाले गद्दे की ना चैन ख़राब हो रही है। तो चैन सही करवाने में लेके गई थी तो भैया ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था आपको इसको चैन सही करवाओगी ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर फट जाना है। क्योंकि ये जो गद्दों के मेरे कवर थे वो प्योर कॉटन के थे, और जैसे ही धुले फर्स्ट टाइम वो धुलने के बाद श्रिंक हो गए और छोटे हो गए, और फिर वो ना इन गद्दों पे नहीं चढ़े। क्योंकि हमारे जो बेड बने हैं ना वो थोड़े से बड़े बनवाए हैं हमने। नॉर्मली जो बेड होते हैं उनसे बड़े बेड हैं हमारे, तो इस वजह से गद्दे ऑर्डर से आए थे, वो कट के जैसे भी होता है, मुझे तो खुद खैर इतनी नॉलेज नहीं है। बट जो कवर आए ना वो छोटे आ गए थे, और जब आए थे मार्केट से तो गद्दों पे चढ़े हुए आए थे। बट हम औरतों को होता है कि दिवाली पे धोने हैं, तो वो धुलने के बाद भाई जस्ट एकदम श्रिंक हो गए। और श्रिंक हो गए, फिर मैंने ज़बरदस्ती करके उनको चढ़ा भी दिया। फिर क्या हुआ, उनकी चैन फट गई, सिलाइयाँ उधड़ गई, तो वो कपड़ा भी अच्छा नहीं निकला था। तो बस एक लेडी का कमेंट था कि आप 5 मिनट निकाल के अपने गद्दे के कवर सिल सकते हो। तो डियर मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या प्रॉब्लम थी। और आगे आगे आपकी सोच है, कुछ भी सोचते रहो, वो ठीक नहीं हो सकता। अगर ठीक होने वाली चीज़ें होती तो मैं खुद ही कर लेती। मुझे भी पता है 5 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। और ये मेरे जो दूसरे, आज मैंने जो दूसरे जो ऊपर चढ़ाती हूँ ना गद्दे के कवर, वो हल्के हल्के से उधड़ रहे थे, उनकी मैंने आज बैठ के सिलाई मॉर्निंग में ही लगा दी थी। क्योंकि अब धुले रखे हुए हैं और किसी भी दिन मैं एक एक करके सारे बेड पे गद्दों के कवर साथ के साथ चढ़ा दूँगी। और इससे क्या है कि अब दिवाली का काम मेरा बहुत हल्का हो गया है। जो मेनली हार्डली है वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। अभी सोफ़े के कवर भी मैं धो के रख दूँगी। तो चलिए अब हॉल की बारी आई है। तो बस यही सारी बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी है। तो अच्छा लगता है, कोई भी कमेंट करता है, चाहे बुरे करे चाहे अच्छे करे, जिसकी जैसी सोच होती है, जो देख रहा है उसको क्या पता कि गद्दे का कवर क्यों फट रहा है क्यों नहीं। कि जिसने भी करा था तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इतने ध्यान से मेरा वीडियो देख रहे हो।
तो बस अभी यहाँ पे मैंने पूरे हॉल में पोछा भी लगा दिया है साथ के साथ। और पोछा लगाने के बाद जो है मैं अब अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ आप लोग जो भी कोई मेरे को इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को 1K करवाइए और जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज करवाइए। और आई होप आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे, मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट दोगे। तो मैं कल फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ एक और नया दिन और नई वीडियो लेके। जब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड लव यू लॉट्स। एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के जब कमेंट आते हैं, तो बहुत एक मोटिवेशन सा मिलता है। तो बाय बाय फ्रेंड।